अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामोनम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन की भांति 5:13 पे हम यह कार्यक्रम लेके उपस्थित है, जिस कार्यक्रम के द्वारा आपके मन में उठने वाले विकल्पों, जिज्ञासा का समाधान साक्षात पंच परमेष्ठी मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज जी कर रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम है वह अपने अल्पावधि में ही अपनी फनक पे है। इसका कारण एकमात्र आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद ही है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था, और जो कार्यक्रम लगातार इस YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। देश विदेश के श्रावक अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हमारे तक पहुंचाते हैं, या तो व्हाट्सएप के द्वारा, या तो जीमेल के द्वारा, या साक्षात यहाँ उपस्थित होकर, और अपने जिज्ञासा का समाधान मुनिश्री के ओजस्वी वाणी से प्राप्त करते हैं। अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इस चीज़ों से अपडेटेड रहें। आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी इस मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करते हुए सम्यक समाधान हमें प्रदान करें। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी को विनंती करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामोनम। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत संसार का कारण अनंत विकल्प ही हैं, और विकल्प तो विकल्प को ही बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन यदि उन विकल्पों में समीचीनता है तो वही विकल्प अनंत सुख का भी साधन बन जाते हैं। और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यदि किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे मोक्ष का साधन अवश्य ही बन जाता है। ऐसा वह निराकुल सुख का उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कौन से निकृष्ट पाप कर्म करने से जीवों को मिलेक्ष खंड में जन्म होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो जीव उत्कृष्ट कुल में, आर्यखंड आदि में जन्म लेने के बाद भी परिपूर्ण रूप से म्लेच्छ कार्यों में अपनी परिणति को ले जाता है, वही जीव उस म्लेच्छ खंड में जन्मने के योग्य उस पाप कर्मों को प्राप्त करता है।
कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे आगम में दो प्रकार के म्लेच्छ कहे गए हैं, एक जन्म से म्लेच्छ और एक कार्य से म्लेच्छ। जो अच्छे कुल में जन्मने के बाद कार्य से म्लेच्छ होते हैं, यानी म्लेच्छ कार्य करने में जो म्लेच्छ व्यक्तियों के कार्य है, जैसे कोई निम्न कोटि का कार्य कर रहा है, व्यापार उसका, यानी जीवन तो वह जन्म तो उसने अपने उच्च कुल में लिया है, आर्यखंड में लिया है, पर जैसे ब्यूटी पार्लर चलाना, नाई के काम करना या निम्न दर्जा के म्लेच्छों के काम करना, ये जो अच्छे कुल में जन्मने के बाद भी ऐसे पाप करता है, वह नियम से ऐसे निम्न कोटि के स्थानों में यानी म्लेच्छ खंड आदि में जन्म लेने के लिए अपने इस पाप कर्म को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कारण उन पाप कर्मों के साथ साथ इन पाप कर्मों के साथ साथ और भी समझने की आवश्यकता है, जिनके कारण से जीव उस म्लेच्छ खंडों को या म्लेच्छ स्थानों को प्राप्त करता है। जैसे कुभोग भूमि को भी किसी अपेक्षा से म्लेच्छ कहा जाता है। ये भले ही जो 5 म्लेच्छ खंड आदि आदि की जो जम्बूद्वीप आदि के निमित्त से संरचना है, उसमें भले ही वह म्लेच्छ खंड नहीं आते, पर वह कुभोग भूमि को भी एक प्रकार से म्लेच्छ ही समझना होगा। और उसकी परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा, जो दान देते हुए अशुद्धि में दान दे रहा है और सूतक पातक का विवेक छोड़कर दान देना, पूजा करना आदि कार्य कर रहा है, शुद्धि के वस्त्र शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध नहीं होने पर भी झूठ बोल के मायाचारी करके शुद्धि कहते हुए शुद्ध कहते हुए दे रहा है, वह परिपूर्ण रूप से उस कुभोग भूमि में ही वह मनुष्य बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। कहने का अभिप्राय इतना सही है, जो दान पूजा आदि करते समय जिस प्रकार की शुद्धि पूर्वाचार्यों ने कही है, उस शुद्धि का ध्यान न रखते हुए जो कार्य करता है, वह नियम से उस कुभोग भूमि में पहुंचता है और इसी कारण से वह उस वहाँ पहुँचने की तैयारी करता है। इसलिए इन पापों से जो बचता है वो ही उस उत्कृष्ट आर्यखंड आदि में जन्म लेता है। सीधा सा गणित इतना ही है, जो म्लेच्छों के कार्य करता है, जो अशुद्धि के कार्य करता है, स्वयं की और दूसरों की भी, वह नियम से ऐसे कुभोग भूमि और म्लेच्छ आदि खंडों में पहुँचता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वर्षा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम कैसे समझें कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक दर्शन की कोई बहिरंग परीक्षा संभव नहीं है। कई बार मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। सम्यक दर्शन एक श्रद्धान, विश्वास और समर्पण का भीतर का ही द्योतक हुआ करता है। किसकी कितना समर्पण है, किसकी कैसी श्रद्धा है, वह जीव स्वयं को स्वयं से ही पहचानने से उसकी पहचान कर सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से जैसे बुखार को थर्मामीटर से या किसी केमिकल को लिटमस टेस्ट या आदि आदि टेस्ट से जांचा जा सकता है, ऐसे किसी की भी सम्यक को बहिरंग रूप से परीक्षित करना या उसको पहचानना किंचित भी संभव नहीं। पर ये अवश्य संभव है, जीव स्वयं के सम्यक दर्शन की परीक्षा अपने परिणाम और परिणति से श्रद्धा समर्पण से कर सकता है। हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर कितने प्रकार से या कितनी शक्ति से वह श्रद्धा समर्पण के भाव बन रहे हैं, हम देवशास्त्र गुरु और उनने कही हुई बातों को कितने हृदय में धारण करते हैं, जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं, उस पर आपके सम्यक दर्शन की भूमिका निर्भर हुआ करती है। और ये परिपूर्ण रूप से अंतरंग कारण होने के कारण से
उसे बहिरंग रूप से ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखने में आता है बहुत सारे जीव, हजारों की लाखों की तादाद में जीव पूजा अभिषेक पाठ आदि सब कुछ करते, देवशास्त्र गुरु को मानते भी है, पर जरूरी नहीं है। जैसे आगम कहता है कि पंचम काल में बहुत गिने चुने यानी बहुत अल्प मात्रा में सम्यक दृष्टि है, पर उससे कई अधिक जीव देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हुए, उनके आगे पीछे घूमते हुए, उनकी व्यवस्था बनाते हुए देखने में आते हैं। इसलिए मात्र उनके बहिरंग परिणति परिणामों से किसी भी प्रकार से ये पहचान नहीं की जा सकती कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन नहीं। इसी प्रकार से हम अपनी भी मात्र बहिरंग रूप से पहचान ना करें कि हम रोज़ पूजा करते हैं, हम रोज़ अभिषेक करते हैं, हम रोज़ जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, मात्र शारीरिक बहिरंग क्रियाओं से सम्यक दर्शन पुष्ट हो जरूरी नहीं है। परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को अपने भीतर की श्रद्धा, समर्पण और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो विश्वास है उसको टटोल के देखने की आवश्यकता है। ये तभी परीक्षा और टटोलने का साधन हमें मिल सकता है जब कोई विषमता के, कष्ट के या विपरीत दिन हमारे सामने आते। अच्छे दिनों में तो हर कोई देवशास्त्र गुरु को मानता है, उन पर विश्वास भी करता है, पर जब विपरीतता आती है, कष्ट आते हैं, उन दिनों में भी देवशास्त्र गुरु से अलग ना होते हुए उन्होंने कहे हुए मार्ग पर सम्यक पुरुषार्थ करते रहने वाला जीव ही अपने आप को सम्यक दृष्टि पहचान सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से कोई विषमता आई, कोई कष्ट आया और देवशास्त्र गुरु से हम दूर हो गए, या अन्य किसी प्रकार से हमारी श्रद्धा कमज़ोर हो गई, तो ये परिपूर्ण रूप से हमारे सम्यक रहित पने का ही द्योतक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने सम्यक की परीक्षा अपने श्रद्धा, विश्वास और कथनचित बहिरंग रूप से परिणाम और परिणति से भी कर सकते हैं। व्यवहार से हम देवशास्त्र गुरु के आराधक है, पूजा अभिषेक कर रहे हैं, व्यवहार से भले ही हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान ले, पर निश्चय से और करणानियोग से भी उसका निर्णय करना आवश्यक है। जब वह 7 प्रकृतियों का क्षय, उपशम या क्षयोक्षम होता है, तभी वह वास्तविकता में क्षायिक, औपक्षमिक या क्षयोक्षमिक सम्यक प्राप्त हो सकता है। इसलिए करणानियोग की तो परीक्षा करना, करणानियोग से स्वयं की परीक्षा करना संभव नहीं है, पर व्यवहार से चरणानियोग से श्रावकोचित कर्तव्य कर रहे हैं, समय समय पर श्रावक के या कार्य कर रहे हैं, साथ साथ देवशास्त्र गुरु पर समर्पण श्रद्धा है, तो हम व्यवहार से अपने आप को सम्यक दृष्टि मान ले, पर निश्चय की बात तो स्वयंभू जानता है और करणानियोग की बात भी वे ही जाने, पर व्यवहार से हम सम्यक दृष्टि अपने आप को उन श्रावकोचित क्रिया को श्रद्धा समर्पण की परिणति से करने से ही पहचान सकते हैं। यही अपने आप को सम्यक दृष्टि पहचानने की परीक्षा है आपके लिए सम्यक समाधान से। जय श्री अग्रवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कभी कभी 2 बजे, कभी 3 बजे जब नींद खुले तब ही ध्यान करते हैं, पर कभी आधे घंटे या कभी 1-1.5 घंटे भी ध्यान करके पुनः सो जाते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ध्यान का ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही ध्यान करें। स्वाध्याय करते समय तो कालाचार का ध्यान रखना आवश्यक होता है, पर ध्यान करते समय, सामायिक करते समय, माला आदि पढ़ते समय, स्तोत्र पाठादि पढ़ते समय कालाचार का ध्यान रखना कोई अनिवार्य नहीं। इसलिए हम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी नींद खुले तब ध्यान अवश्य कर सकते हैं। उसमें किंचित भी किसी भी प्रकार की बाधा, रुकावट नहीं हो सकती। पर यह भी बात अवश्य ध्यान रखें कि हम ध्यान करके पुनः सो रहे हैं तो हमने जितना पुण्य का आश्रय उस ध्यान सामायिक आदि से किया है, उतना उसके बाद पुनः सोने से, पुनः निद्रा लेने से पुनः वह वैसा का वैसा ही काम हो गया। इसलिए प्रयास यही करें कि ऐसे 1:30-2 बजे उठ के ध्यान करने के अलावा हम थोड़ा सा और विश्राम लेके, जो वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि 2 बजे कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, 3:30-4 बजे का वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के कुछ घड़ी पहले तक ही वह ब्रह्म मुहूर्त होता है, पूरी रात कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता।
तो 3:30-4 बजे तक हम विश्राम करके परिपूर्ण रूप से निद्रा लेकर पुनः उठकर अगर सामायिक आदि ध्यान आदि कर रहे हैं तो हमें उसका विशेष फल मिलेगा। माना कि 2 बजे उठकर हमने आधा 1 घंटा ध्यान किया और जो वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त था उस समय में हम सो गए तो फिर क्या काम का। इसलिए अगर माना कि पहले नींद भी खुल गई है तो प्रयास यही करें कि और थोड़ी देर हम वैसे ही पुनः निद्रा लेने का प्रयास करें, और फिर भी अगर नींद आ ही नहीं रही है तो फिर ध्यान भी करो तो दोष कुछ भी नहीं है, पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा, दोष भी नहीं लगेगा। पर जो विशेष पुण्य हमें उस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का मिलेगा वह उतना वहाँ ज़रूर नहीं मिलेगा। पर कुछ नहीं सो कुछ सही ऐसे सोचते हुए नींद आ ही नहीं रहे है, सो पा नहीं रहे है, इधर उधर का विचार आ रहा है, तो आर्द्र रौद्र ध्यान करने के अलावा अगर हम उठ के धर्म ध्यान करने का, प्रभु का चिंतन, सामायिक माला आदि करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है, पाप नहीं है। पर उत्कृष्ट कार्य तो यही है कि समय पर उठकर समय पर हम अपना कार्य करें, वह उसका विशेष फल आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया। जो 2 बजे 3 बजे भी किया हुआ ध्यान आपका व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अगर वास्तव में वह धर्म ध्यान हो रहा है तो नियम से कर्मों के निर्जरा करने के लिए निमित्तभूत हो सकता है। पर जो ब्रह्म मुहूर्त में करने से जो वैज्ञानिक दृष्टि से आगम में आचार्य भगवंतों ने उसके पीछे का गणित तर्क आदि बताया है उसका विशेष फल वहाँ मिलेगा। पर वैसा नहीं भी कर रहे हैं तो भी दोष नहीं है, पाप नहीं है, क्योंकि सोते सोते पाप करने से अच्छा है कि हमने आधा 1 घंटा ध्यान में बिताया, पुनः निद्रा ले ली, ये भी कोई बुराई नहीं है। पर जैसी आदत हम डालेंगे वैसी आदत शरीर को होती है। इसलिए आदत हम यही डालें कि हम समय पे उठे, समय पे ध्यान सामायिक आदि करें और फिर उससे निवृत्त होकर आगे के कार्य करें। अगर क्वचित कदाचित कुछ ऐसे भी जीव होते हैं उनको 2-2:30 बजे के बाद नींद आती ही नहीं है, फिर करवटें बदलते बदलते पाप करने के अलावा, सपनों को देखने के अलावा या अन्यत्र आर्द्र रौद्र ध्यान करने के अलावा अगर उठ के हम सामायिक कर रहे, ध्यान कर रहे है तो उसमें किंचित दोष नहीं है। और उसके बाद भी कदाचित नींद भी आ गई तो बैठे बैठे झपकी ले लेना, पर सोने का यानी लेटने का पुनः प्रयास ना करें तो वह उत्कृष्ट कार्य होगा। और इस प्रकार से अगर हम उस ध्यान सामायिक को अपने आप को, अपने शरीर को इस प्रकार से ढाल लेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से वैसी आदत लगने से हम वैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर 2 बजे भी किया हुआ ध्यान व्यर्थ नहीं जाएगा, वह दोषपूर्ण भी नहीं है, पाप का भी साधन नहीं है। कुछ नहीं करने से, पाप करने से इस शुभ में परिणाम परिणति ले जाना ठीक है, उत्कृष्ट ब्रह्म मुहूर्त में था, पर कुछ नहीं वह भी करना ठीक है, दोषयुक्त नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रक्षा जैन, लिंक रोड, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या हमें मंदिर के धोती दुपट्टे को वॉशिंग मशीन में धोना चाहिए? क्योंकि इससे तो पाप का ही बंद होता है, तो ऐसा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर के धोती दुपट्टे परिपूर्ण रूप से शुद्ध ही रहने चाहिए, और जितनी अधिक उसकी शुद्धि रखेंगे उतना ही विशुद्ध हमारे परिणाम उतने ही विशुद्ध बनेंगे और उतना ही विशेष फल भी पुण्य का हमें प्राप्त होगा। अगर वॉशिंग मशीन में जहाँ सामान्य भी वस्त्र धुले जा रहे हैं, जिसकी कोई शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, जैसे कि बाज़ार में पहन के गए हुए वस्त्र है और भी जो अंडर गारमेंट्स है, इनर वेयर है, ऐसे भी सब अगर उसमें ही डाल के धो रहे हैं और उनके साथ ही उन धोती दुपट्टों को धो रहे हैं, तो भले ही वे पानी से निचोड़ के डाल दिए गए हैं पर वे सौले के या शुद्ध नहीं कहलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, माना कि पहले उन वस्त्रों को धो लिया है वॉशिंग मशीन में और फिर उसके बाद धोती दुपट्टे भले ही अलग से धोए हैं, पर मशीन तो वही है, उसको कब साफ किया गया था और है वो प्लास्टिक की ही। वह जो धातु कोई होता है तो उसको मांजने के बाद वह धातु शुद्ध होता है, प्लास्टिक तो मांजा भी नहीं जा सकता, इसलिए तो प्लास्टिक की वस्तु कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती।
रही बात उस वॉशिंग मशीन की, तो वो वॉशिंग मशीन भी परिपूर्ण रूप से जो अंदर की मशीन बनी है वह उस प्लास्टिक आदि से ही बनी है। तो उसकी उन अशुद्ध वस्त्रों को डालने से पहली वैसी ही अशुद्धि हो गई, और पुनः हमने जो धोती दुपट्टा या सोले के वस्त्र उसमें ही धो के सुखाने का पुरुषार्थ प्रयास किया है, तो परिपूर्ण रूप से वे शुद्धि की जगह अशुद्धि को ही प्राप्त होने वाले। इसलिए प्रयास व्यक्ति को यही करना चाहिए कि कितना समय लगता है उस धोती दुपट्टे को धोने और सुखाने के लिए। अगर दोनों एक ही मशीन में धोए जा रहे हैं, मतलब सामान्य जो पहनावे में आने वाले वस्त्र है, दिनचर्या में लैट्रिन, बाथरूम या बाजार आदि में जाते समय पहने हुए अशुद्ध वस्त्र उसी मशीन में, और धोती दुपट्टा सोले के कपड़े भी उसी मशीन में धो रहे हैं, ड्राई किए जा रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से यह कार्य दोषपूर्ण ही हमें स्वीकार करना। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि पहली बात तो धोती दुपट्टा या सोले के वस्त्रों को कोई बहुत ब्रश, साबुन आदि से धोने की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य रूप से पानी से। और वो भी ये बात अवश्य ध्यान रखें कि प्रासुक पानी से धुले हुए वस्त्र ही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में सोला के कहे जा सकते, क्योंकि कच्चे पानी से धोए हुए, अनछने पानी से धोए हुए वह 48 मिनट में नहीं सूखने के कारण उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, और अनछने से धोया हुआ तो वह सोला का बचा ही नहीं है। इसलिए प्रासुक पानी से ही जिसकी मर्यादा है, ऐसे मर्यादित पानी से स्वयं के हाथ आदि से धोया हुआ वह वस्त्र ही सोले का कहलाया जाएगा। साथ में ये विकल्प भी आ सकता है आपको कि फिर वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते, तो जिन बाल्टी या जिन बर्तनों में सामान्य वस्त्र धोए जा रहे हैं, हाँ उसमें भी किसी प्रकार से ये सोले के वस्त्र डालना, सुखाना ये किंचित भी योग्य कार्य नहीं है। जिस रस्सी पर सामान्य वस्त्र सूखते हैं, उन वस्त्र रस्सी आदि पर भी इन सोले के वस्त्रों को डालेंगे तो वहाँ भी उनकी अशुद्धि ही होगी। उन सोले के वस्त्रों को या धोती दुपट्टा के पीछे जो वैज्ञानिक कारण हमारे आचार्य भगवंतों ने दिया है, उसको समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। उन वस्त्रों की सामान्य वस्त्रों से परिपूर्ण रूप से व्यवस्था भिन्न रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रखने से उनकी वर्गणाएं बिगड़ती है। इसलिए उसको समझते हुए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसी कारण से वॉशिंग मशीन में जहाँ सामान्य वस्त्र धोए जाते हैं, वहाँ धोती दुपट्टे धोए जा रहे हैं, या किसी मंदिर के धोती दुपट्टे धोने की मशीन में कोई व्यक्ति सामान्य वस्त्रों को धो रहा है, तो वो किंचित भी योग्य नहीं है। परिपूर्ण रूप से वहाँ दोष ही है। शुद्धि की जगह हम वस्त्रों की भी और परिणामों की, मंदिर, देवशास्त्र, गुरु की भी अशुद्धि कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सुलोचना जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए मैं अपना सम्यक विकल्प रख रही हूँ। मुनि श्री, यदि कोई व्यक्ति इस भाव से एक साथ कुछ बड़ी धनराशि प्राप्त कर वह कोई बड़ा पारिवारिक काम पूर्ण कर सकेगा, वह कुछ लोगों का समूह बनाकर धन जमा कर ड्रा द्वारा नाम खुलने पर यदि वह राशि प्राप्त करता है, तो क्या वह भी जुआ व्यसन माना जाएगा? कृपया सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। माँ, व्यक्ति का कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, भले ही कोई अच्छे उद्देश्य से युक्त होकर जहाँ कोई निर्धारित उस धन राशि का वापस आने का कोई निर्धारित समय, निर्धारित काल या निर्धारित व्यवस्था नहीं है, ऐसे चाहे लकी ड्रॉ से निकाला गया हो, चाहे सोच समझकर जो वर्तमान में बीसी आदि की व्यवस्था, किटी पार्टी आदि की व्यवस्था की जा रही है, भले ही हम कितनी सुंदर भाषा में उसे प्रस्तुत करें, हमारा अभिप्राय कोई भी क्यों ना हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें उसे उस जुआ नाम के व्यसन के अंतर्गत स्वीकार करना ही होगा। भले ही वर्तमान में व्यक्ति इस जुआ नाम के व्यसन को अन्य प्रकार से प्रस्तुत करना चाहता है, पर कितना ही सुंदर पैकिंग क्यों ना हो, पर वस्तु वही है।
हमारा अभिप्राय भी भले ही घर की व्यवस्था बना ले, मंदिर की व्यवस्था बना ले, या और भी किसी प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य भले ही क्यों ना हो, पर उसके पीछे का अभिप्राय मायने नहीं रखता, वह क्रिया भी उसके साथ मायने रखती। क्योंकि मात्र मन से ही कर्मों का आश्रव नहीं होता, वचन और काय से किया गया वह प्रत्येक कार्य हमारे लिए पुण्य या पाप में तत्त रूप परिवर्तित होने के लिए निमित्तभूत होता है। और जो लकी ड्रॉ के द्वारा या ड्रॉ के द्वारा आपने उस बीसी आदि में या जो धनराशि कुछ कुछ पैसे करके इकट्ठा करके समूह करके आपने जो बनाई है, वहाँ अनसर्टनिटी होने के कारण से, यानी कोई निश्चितता न होने के कारण से किसकी पर्ची निकलने वाली है, कौन क्या करने वाला है आदि रूप जो भी हम कार्य कर रहे हैं, परिपूर्ण रूप से हमें भले ही वह नाम आज कोई कुछ भी क्यों ना रखे, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य को समझते हुए हमें उसे उस जुआ व्यसन के अंतर्गत स्वीकार करना ही होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे परिणाम और कैसी परिणति कर रहा है, वह व्यक्तिगत विषय हो सकता है, व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, पर आगम की जो व्याख्या है उसे हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य ही समझने की आवश्यकता है। कौन किस प्रकार से उसे प्रस्तुत कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, वो भले ही उसका व्यक्तिगत विषय क्यों ना हो, पर आगम की व्यवस्था और व्यक्तिगत व्यवस्था ये दोनों व्यवस्थाएं भिन्न है। सत्य को सत्य समझना होगा, करना नहीं करना, किस प्रकार से अमल करना आदि ये भिन्न विषय है, पर आगम की बात को हम मानेंगे नहीं तो हमारे सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। करना नहीं करना ये चारित्र मुनि के उदय पुण्य पाप आदि सब पर निर्भर हो सकता है, पर परिपूर्ण रूप से उसके उस क्रिया को मानना, यानी ये बात गलत है, ये व्यसन है, चोरी झूठ आदि पाप है, इन सबको स्वीकार करना, कम से कम इतना करने से भी हमारे सम्यक की रक्षा होगी। फिर जिस दिन हम इस अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तभी कभी जाके आगे उसमें सुधार होने की संभावना हो सकती। अन्यथा आज उस सत्य को हम नहीं मानेंगे तो कभी भी उसको सुधार करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम सुधार आज कर पाए नहीं कर पाए, पर कम से कम मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, इस अभिप्राय को तो प्रत्येक व्यक्ति को समझने की और धारण करने की परिपूर्ण रूप से आवश्यकता है। अन्यथा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको ही अच्छा समझते रहेंगे, उन व्यसनों को पापों को ही अच्छा समझते रहेंगे तो कभी व्यसनों से पापों से दूर होने के परिणाम और परिणति हो ही नहीं सकती। इसलिए आगम की दृष्टि अगर हमें निहारनी है, अपनी आगम की दृष्टि हमें धारण करनी है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम की दृष्टि से परिपूर्ण रूप से ये जहाँ जहाँ ड्रॉ आदि निकालने का कार्य चल रहा है वह परिपूर्ण रूप से वह जुआ और सट्टाई, जैसे कुछ दिन पहले भी हमने कहा था, वह चाहे कमोडिटी मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, जहाँ जहाँ फ्लक्चुएशन है, अनिश्चितता है कि कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कहीं भी अनिश्चितता जहाँ होती है, उस धनराशि के आने के समय में और प्राप्त होने की संख्या में, अमाउंट में, वह परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए एक सट्टा जुआ नाम का व्यसन ही ग्रहण करने योग्य होगा। अन्यथा उसको अगर हम धर्म कहेंगे, अच्छा कहेंगे, तो कभी भी आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारा श्रद्धान, हमारी परिणाम परिणति सम्यक हो नहीं सकती। इसलिए सत्य को सत्य जाने, पहचाने, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में ड्रॉ निकालना, बीसी, किटी पार्टी, कमोडिटी मार्केट आदि आदि सब कुछ सट्टा है, जुआ है, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ वॉच यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, उसके ज़रिए आपको चैनल मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी उसके डिटेल्स मिले, और उसका नोटिफिकेशन के बटन होता है उसका भी क्लिक करें ताकि आपको चैनल पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा
ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री के तक पहुंचाया जाएगा और उसका सम्यक समाधान हम सभी लोग 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से सुनेंगे। आपको अगर विकल्प भेजना है तो samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और विषय अद्भुत विषय शिवकोटि महाराज स्वामी विरचित रत्नमाला इस ग्रंथ का, इस ऐसी रत्नमाला जिसका अभी तक टीवी पे कभी प्रसारण नहीं हुआ है, ऐसा अद्भुत विषय मुनिश्री ने अपने मुखारविंद से हम सभी को समझाया है। आप सभी लोग घर बैठे जिनवाणी टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। आज कल सम्यक समाधान एवं सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आप सभी लोग उसके माध्यम से अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। मुनिश्री के चरणों में तीवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 महाराज।